अखिलेश के बयानों से जो चुप है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप आए, आपने अखिलेश का पुतला जलाया, और अखिलेश को अगर सीख आती है तो आती है, नहीं तो उनके सीख नहीं बस घुसेड़ दिया जाएगा। आज के समाजवादी पार्टी यानी सपा द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर उठाए गए सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा आक्रामक हो गई है। कानपुर कैंट से पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया ने रविवार 18 मई को अखिलेश यादव का पुतला फूंका। इस दौरान अखिलेश यादव के लिए पूर्व विधायक ने कहा कि पुतला दहन कर संदेश दे दिया गया है। अब अगर अखिलेश को सीख आती है तो ठीक, नहीं तो उनके बांस घुसेड़ दिया जाएगा। अखिलेश के बयानों से जो चुप है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप आए, आपने अखिलेश का पुतला जलाया, और अखिलेश को अगर सीख आती है तो आती है, नहीं तो उनके सीख नहीं बस घुसेड़ दिया जाएगा। भदौरिया के इस विवादित बोल के बाद कानपुर की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व विधायक के इस बयान को लेकर कैंट से ही सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने पूर्व विधायक का मानसिक संतुलन खराब होने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा कि लगातार जनता द्वारा नकारे जाने के बाद सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पीडीए के नेता अखिलेश यादव के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कैंट विधायक ने अपने बयान में कहा कि डीएनए के नाम पर जिस तरह से अखिलेश यादव के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, हमारे नेता ने मृदु भाषा का प्रयोग करने और शांत रहने के लिए कहा है। अगर ज़रा भी हमारे नेता ने आह्वान कर दिया तो पता चल जाएगा कि किसका डीएनए क्या है। गोविंदनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके सपा नेता सम्राट विकास ने कहा कि आपने बांस का नाम लिया, हम बल्लम या लाठी कर सकते हैं, लेकिन हमारा दल और हमारे नेता इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करने की इजाज़त नहीं दी है। आपको उसी भाषा में जवाब दे देंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। आज सबके पास जुबान है, हर कोई कुछ भी बोल सकता है। आपने बांस का नाम लिया, हम बल्लम का नाम ले सकते हैं, लाठी का नाम ले सकते हैं, लेकिन हमारे दल और हमारे नेता इस बात की इजाजत नहीं देते। लेकिन जब हमने इस वीडियो को सुना तो हमें बहुत क्रोध आया और अफसोस भी हुआ आपकी भाषा शैली को सुनकर। निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी के चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग, कोई भी कार्यकर्ता फोन उठाए और आपको उसी भाषा में वीडियो बना के जवाब दे दे तो निश्चित रूप से आपको और आपके समर्थकों को तकलीफ होगी, जैसी तकलीफ हमको और हमारे जैसे लाखों करोड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई है। इसलिए हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप सत्ता के नशे में इतना चूर मत हो जाइए कि आप भाषाई मर्यादा को भूल जाइए। ध्यान रखिए कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत शुक्रवार को एक पोस्ट से हुई। सपा की मीडिया सेल ने शुक्रवार रात 8:44 बजे एक पोस्ट किया। इसमें ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए उनके डीएनए पर तंज कसा। पोस्ट में लिखा, ब्रजेश पाठक का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है। इस पर ब्रजेश पाठक भड़क गए। उन्होंने अखिलेश से सवाल पूछा, अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है क्या? डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। इसके बाद इस मामले में फिर अखिलेश यादव की एंट्री हुई। अखिलेश ने डिप्टी सीएम पाठक को नसीहत दी। जवाब में पाठक ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा को समाजवाद पढ़ना चाहिए, अगर किताबें ना हो तो मैं भेज दूं। इस मामले में सोमवार को एक बार फिर से ब्रजेश पाठक ने सीधे अखिलेश पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अखिलेश की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण से है, यही उनकी दाल रोटी है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।